जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो प्रथम खंड पूर्वार्ध में विद्येश्वर संहिता में आपको ले चलते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारे आपके देश संसार के सभी संकटों को दूर करेंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं और जहां तक हो सके तो इस कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बनता चला जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको विद्येश्वर संहिता में चतुर्दशों अध्याय में यानी 14वें अध्याय में, जिसमें दिया गया है कि अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। तो इसको जहाँ तक हो सके आप सुनिए, पढ़िए और सुनने पढ़ने से आपके घर में परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सिर्फ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का रसा स्वादन करने से। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ऋषय ऊचुः यानी ऋषि उवाच, ऋषि बोले, जिसको मैं संस्कृत और उसकी व्याख्या हिंदी में आप तक पहुंचाऊंगा। तो आइए चलते हैं पहले संस्कृत में, उसके बाद उसका उच्चारण हिंदी में आपको मैं बताऊंगा। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि नः प्रभो। ऋषिगण बोले, हे प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, अग्नो जुहुति यद द्रव्य मग्नि यज्ञः स उच्यते ब्रह्मचर्या श्रम स्थानाम शमि दाधा नवेमेव ही समिग्नो व्रताघ्नम च विशेष यज नादिकम प्रथमाश्रमी राम मेवम याव दौपा सनंदिजाः आत्मान्यारोपि ताग्नीनाम वाणीनाम यातिनाम द्विजाः हितं च मित मेघ्यानम स्वकाले भोजनम हुति। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही
अग्नि में हवन करें। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए वे औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि की ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे द्विजो, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वन परिस्थितियों में और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। औपासनाग्नि संध्यानम समारभ्य सुरक्षितम कुंडे वाप्यथ भांडे वादिज स्त्रम समीरितम अग्नि मत्मन्य रण्याम वा राजदैव व साद ध्रुवम अग्नित्या गभ यादुक्तम समारोपी तमुच्यते संपत्करी तथा गेया सा य मग्न्याहुतिर्जिदा जाह आयुष क रीति विज्ञया प्रातः सूर्य हुति स्थिता अग्नि यज्ञो ह्यम प्रोक्तो दिव्यासुर निवेशनात् इंद्रादींस कलांद्रे वानु सिद्ध याज्ञो जुहुति यतः देवयज्ञम हि तम विद्यास्थाली पाकादिकांत कृत्रम चौलादिकम तथा गेयम लौकी काग्नौ प्रतिष्ठितम ब्रह्म यज्ञम द्विजः कुर्याद देवानां तृप्त यस्कृत ब्रह्म यज्ञ इति प्रोक्तो वेदस्याध्ययन भवेत् नित्यानंत रमासायम ततस्तु न विधीयेत अग्नौ नो देव यजनम शृणुत श्रद्ध यादरात् अधिसृष्टो महादेव सर्वज्ञ करुणाकरः सर्वलोकोपकारार्थ वारान्कल्पित वानु प्रभु संसार वैद्य सर्वज्ञ सर्व भेषज भेषजनम आदावारोग्य दमम वारम स्व वारम कृत भान प्रभु संपत्कारम स्व मायाया वारम च कृत वास्ततः जनने दुर्गति क्रांते कुमारस्य ततः परम। उसके पश्चात देखा जाए तो औपासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड अथवा भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे अजस्त्र कहा जाता है। राज विप्लव या दुर्दैववश से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब अग्नि को स्वयं आत्मा में अथवा अरणि में स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर
सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्व समर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्व समर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। उसके पश्चात आलस्य दुरित क्रांतये वारम कल्पित वान प्रभु रक्षकस्य तथा विष्णुर्लोकानां हित काम्यया पुष्टर्थ्य चैव रक्षार्थ वारम कल्पित वान प्रभु आयुष्करम रत्ततो वारमायुषाम कुर्त रेव ही त्रिलोक्य सृष्टि करता हुई ब्रह्मण पर मेष्ठित जगदायुष्य सिद्ध्यर्थ वारम कल्पित वान प्रभु आदौ त्रैलोक्य वृद्ध्यर्थ पुण्य पापे प्रकल्पिते तयोः कर्तोस्तु वारमिन्द्रस्य च यमस्य च भोगप्रदं मृत्युहरं लोकानां च प्रकल्पितम् आदित्यादिन स्वरूप रूपानंद सुखद खस्य सूचकान वारे सांकल्पी इत्यादो ज्योतिर्चके प्रतिष्ठितां स्व वारे ही तेषां तु पूजा स्व फल प्रदा आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शांतिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हारिणी निर्य ठाक्रमं वारक्रमं फलं प्राहुर्देव प्रीति पुरस्सरम् अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदः शिवः देवानां प्रीते पूजा पंचदैव प्रकल्पिता तत्मंत्र जपो होमो दानम चैव तपस्तथा अस्थांडी ले प्रति मायायाम च ह्याग्नौ ब्रह्म वड़िगृहे समाराध नमिहितेवं स्खोड क्षय रूप चारक है। उसके पश्चात देखा जाए तो भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोकस्त्र पर मेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की। तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं और यमवार के स्वामी शनैश्चर हैं।
अपने अपने वारों में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनैश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्राप्ति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धत बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात्य पूर्वभावे तथोत्तरम त्रेतयो शीर्षो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये आदित्यम पूजयित्वा तु ब्रह्मणान्भो जयेत् ततः दीनम मासम तथा वर्षत्र यम थापि वा प्रारब्धम प्रबलम चैत्यस्नाश एद रोगजार दिकम जपादिमिष्ट्य देवस्य वारादीनां फलं विदुः पाप शांतिर विशेषणे हासिदीव वारे निवेदयेत् आदित्यस्यैव देवानां ब्राह्मणानां विशिष्टदं सोमवारे च लक्ष्म्या दिन्य संपर्दर्थ यजेद बुध अजज्ञानेन तथा विप्राणस्य पत्नी कांश्च भोजयेत् काल्या दिन भव मावरे तु यजेद रोग प्रशांतये मास मूढ़ाढ़ कानेन ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत् सौम्यवारे तथा विष्णु दध्य नेन यजेद बुधु पुत्र मित्र कल त्र दिष्पुष्टिर्भवति सर्वदा आयुष्कामो गुरुवारे देवानां पुष्टि सिद्धे उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराज्येन यजेद बुध भोगार्थ भृगुवारे तु यजेद देवांश माहितः खड रसो पेतन्मन च दद्याद ब्रह्म तृप्तयेत स्त्रीणां च तृप्तये तद्दत् देयं वस्त्रादिकं शुभम अप मृत्यु हरे मंदे रुद्रादिश्च यजेद बुध तिल होमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत इत्थम यज्ञेच विबुधानारोग्यादि फलम लभेत। इस प्रकार देखा जाए तो इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मात्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देता है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नी का ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष
बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खडरस युक्त अन्न का दान करे। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। शनैश्चर अप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवानाम नित्य यजने विशेष यजने च स्नाने दाने जपे होमे ब्राह्मणानाम च तर्पणे तिथि नक्षत्र योगे च तथ्येश्व प्रपूजने आदि वारा दिवारेषु सर्वज्ञो जगदीश्वर तत्तदुरूपेण सर्वेशा मारोग्यादि फलप्रद देश कालानुसारेण तथा मात्रानुसारतः द्रव्यम श्रद्धानुसारेण तथा लोकानुसारतः तारतम्य क्रमाद देवस्त्वा रोग्या दिन प्रयच्छति शुभादाव सुभान्ते च जन्मर्क्षेषु गृहे गृही आरोग्यादि समृद्ध्यर्थ मादित्यादि नग्रहान्य जेत तस्मादय देव यजनम सर्वाभीष्ट फलप्रदम समत्रकम ब्रह्मणा नामनेस्यासाम चैव तांत्रिकम यथा शक्त्यानुरूपेण कर्तव्यम सर्वदा नरय सप्त स्वपि च वारेषु नरय शुभ फले शुभिः दरिद्र अस्त पसा देवान्य जेड्यायो धनेन ही पुनश्चैव वविर्धिनम धर्म कुर्ते श्रद्धया सह पुनश्च भोगान्वी विधानुभुक्त्वा भूमो प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्म संचयं सर्वच वित्तवान् कुर्यान्त सदा भोग प्रसिद्धे कालाच्च पुण्य पापकेन ज्ञान सिद्धि प्रजायते य इमं शृणुते ध्यायं पठते वा नरो द्विजाः श्रवणस्योपकर्ता च देवयज्ञ फलम लभेत। इसके पश्चात देखा जाए तो देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्राद्ध एवं लोकों के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करे। इससे सिद्धि है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना
करे वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो उसके पश्चात देखा जाए तो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्योत्सर संहितायाम अग्नि यज्ञादि वर्णनम नाम 14 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्योत्सर संहिता में अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को आपसे लेके फिर मिलूंगा, जिसमें 15 अध्याय यानी कि 15वां अध्याय में इस कथा को लेके आपसे फिर मिलूंगा। तो जिसमें दिया गया है कि देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ, जिसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में दिया गया है कि जो इस श्री शिव महापुराण की कथा सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने में अपने मुखार बिंदु से जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नमाते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। उसके साथ साथ जो भी भक्त सुनने वाले हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को, उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि किसी भी रोग व्याध से पीड़ित न रहें। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।